अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के एक बहुत ही अहम और ताकतवर पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है मैजिस्ट्रेट का अदालती इख्तियार, ख़ासतौर पर ज़ाब्ता फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 156(3). चलिए इसको तफसील से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कभी किसी संगीन जुर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने जाएं और पुलिस आपकी एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से ही इनकार कर दे तो क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में कानून आपको क्या रास्ता दिखाता है? आज हम इसी बुनियादी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पुलिस का एफआईआर दर्ज करने से इनकार है ना, ये इंसाफ के रास्ते में अक्सर पहली और सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कानून इस रुकावट को पार करने का एक वाज़ेह तरीका बताता है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम ना करें तो कानून एक बहुत अहम कदम उठाता है। वो है अदालती निगरानी, जिसे हम अंग्रेजी में जुडिशियल ओवरसाइट कहते हैं, और यहीं से अदलिया यानी जुडिशरी का किरदार शुरू होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो कानून आपको इंसाफ हासिल करने के लिए कौन से 3 मुमकिन रास्ते फराहम करता है। देखिए, कानून में 3 रास्ते हैं। पहला है सेक्शन 22A(6) के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना, जिनका इख्तियार ज़्यादातर इंतज़ामी या सुपरवाइजरी नोयत का होता है। दूसरा रास्ता है सेक्शन 200 के तहत सीधा मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट यानी इस्तगासा दायर करना। लेकिन जो तीसरा और सबसे ताकतवर रास्ता है वो है सेक्शन 156(3), जो मजिस्ट्रेट को खालिस्तन एक अदालती यानी प्योरली जुडिशियल इख्तियार देता है। और आज हमारी पूरी तवज्जो इसी पर रहेगी। तो आइए अब जरा गहराई में जाकर मजिस्ट्रेट के इस अदालती इख्तियार यानी सेक्शन 56(3) को समझते हैं, जो किसी को भी इंसाफ दिलाने और पुलिस को कार्रवाई पर मजबूर करने का सबसे मजबूत कानूनी हथियार समझा जाता है। अच्छा, तो ये ज़ाब्ता फौजदारी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 156(3) आखिर कहता क्या है? बहुत सादा अल्फाज में ये एक ऐसा अदालती इख्तियार है जो किसी भी मजिस्ट्रेट को ये ताकत देता है कि वो पुलिस को हुक्म दे कि किसी काबिल दस्तंदाजी जुर्म यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस पर फौरन एफआईआर दर्ज की जाए और तफ्तीश शुरू की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या चीज़ है? तो ये एक ऐसा संगीन जुर्म होता है जिसके बारे में इत्तला मिलने पर पुलिस कानूनन पाबंद है कि वो एफआईआर दर्ज करे, और इसमें पुलिस को मुल्जिम को बगैर वारंट गिरफ्तार करने का इख्तियार भी होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मजिस्ट्रेट इस ज़बरदस्त इख्तियार का इस्तेमाल आखिर करता कब है, यानी ये किस स्टेज पर अमल में आता है? मजिस्ट्रेट ये इख्तियार प्री कॉग्निसेंस स्टेज पर इस्तेमाल करता है। प्री कॉग्निसेंस का मतलब है मुकदमे का बाकायदा अदालती नोटिस लेने से पहले का मरहला। इसका मकसद सिर्फ ये यकीनी बनाना होता है कि पुलिस अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे और मामले की तफ्तीश का आगाज़ करे। चलिए अब इस इख्तियार के दायराकार को समझते हैं, यानी एक मजिस्ट्रेट असल में क्या क्या करने का हुक्म दे सकता है, उसकी ताकत की हद कहाँ तक है। यहाँ कानून का एक बहुत ही दिलचस्प और अहम उसूल सामने आता है, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। इसका मतलब यह है कि जब कानून आपको कोई इख्तियार देता है तो वो इसे मौसर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इख्तियारात भी खुद ब खुद दे देता है। अब इसी उसूल की रोशनी में देखें तो एक मैजिस्ट्रेट क्या कुछ कर सकता है। वो ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे सकता है, बल्कि ये हिदायत भी कर सकता है कि तफ्तीश सही और शफाफ तरीके से की जाए। यही नहीं, वो पुलिस से अमल दरामद रिपोर्ट यानी कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांग सकता है, और अगर उसे लगे कि तफ्तीश ठीक नहीं हुई तो वो उसे दोबारा शुरू करने का हुक्म भी दे सकता है। यहाँ एक बारीक सा लेकिन बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। सेक्शन 156(3) का ताल्लुक प्री कॉग्निजेंस स्टेज से है, जहाँ मकसद पुलिस से मुकम्मल तफ्तीश करवाना है, जबकि सेक्शन 202 का ताल्लुक पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज से है, यानी जब अदालत नोटिस ले चुकी हो और इसका मकसद सिर्फ एक महदूद इंक्वायरी करना होता है ताकि ये फैसला किया जा सके कि केस को आगे चलाना भी है या नहीं। लेकिन ठहरिए, क्या मजिस्ट्रेट का ये इख्तियार लामहदूद है? क्या इसकी कोई हद नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून ने इस ताकतवर इख्तियार की हुदूद भी वाज़ेह तौर पर मुतय्यन की हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या मजिस्ट्रेट किसी भी तरह की तफ्तीश का हुक्म दे सकता है या इस पर कुछ पाबंदियां हैं? चलिए इन हुदूद को देखते हैं। देखिए, मजिस्ट्रेट के इख्तियार पर कुछ वाज़ेह पाबंदियां हैं। वो किसी मखसूस एजेंसी जैसे एफआईए या नैब को तफ्तीश का हुक्म नहीं दे सकता। वो कानून में मौजूद किसी वाज़ेह रुकावट यानी स्टैट्यूटरी बार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एक बार जब वो केस का कॉग्निजेंस ले ले तो फिर वो वापस 156(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। और सबसे अहम बात, मजिस्ट्रेट खुद तफ्तीश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका काम तफ्तीश करवाना है, करना नहीं।
یہ حدود دراصل تفتیشی اور عدالتی اختیارات کو الگ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب تک ہم نے قانون کی ٹیکنیکی باتوں کو سمجھا، اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ قانونی شک اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے، اسے ایک آئینی لائف لائن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اختیار ہمارے نظام میں گہرائی تک موجود اس ناکارہ FIR کلچر کا براہ راست مقابلہ کرتا ہے۔ ایک ایسا کلچر جہاں بااثر لوگوں کے کہنے پر FIR درج کرنے سے انکار کرنا، سیاسی دباؤ اور خوف ایک عام سی بات ہے۔ یہ ایک لائن اس پورے اختیار کا نچوڑ ہے۔ یہ اختیار FIR کے اندراج کو کسی تھانے دار کی مرضی یا مہربانی سے نکال کر ایک عام شہری کا قانونی حق بنا دیتا ہے۔ انصاف کا حصول کسی کی خوشنودی پر منحصر نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کا حق بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک عام قانون نہیں، یہ آئین پاکستان کے دیے گئے بنیادی حقوق کا محافظ بھی ہے، خاص طور پر آرٹیکل 4، 9 اور 10A، جن میں قانون کا یکساں تحفظ، زندگی کا حق اور شفاف ٹرائل کا حق شامل ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اس کے حتمی نتیجے پر بات کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیکشن 156(3) صرف ایک قانونی طریقہ کار نہیں ہے، یہ اصل میں ایک عدالتی لائف لائن ہے، ایک حفاظتی شیلڈ ہے جو ریاست کے وسیع اختیارات اور ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرتی ہے۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ایسے نظام میں جو پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، کیا صرف یہ ایک عدالتی تحفظ ہر ایک کے لیے انصاف کی ضمانت دینے کے لیے کافی ہے؟ سوچیے گا۔